हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स के बारे में और जानेंगे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और एक एक चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम लेटेस्ट इस इंडेक्स का मैंने चार्ट ओपन करा है और इसमें आप नोटिस करेंगे कि ये स्टॉक डाउन आया था रफली 22% और फिर ये वापस इसके बाद ऊपर भी चला गया। राइट। तो अभी यहाँ पर क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, मैं आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ ताकि आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो फुलफिल हो पाए। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे एक ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। राइट। आप इसको भी ले सकते हैं जो इससे पहले कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है, और जैसे ये वन बाय वन कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्म होते हैं ये बताता है कि यहाँ से चीज़ अब ऊपर ही जाने वाली है। तो यहाँ से अगर मैं इसका टारगेट लूँ तो इसका टारगेट क्या आएगा? इसका टारगेट आएगा रफली 12,938, मतलब रफली 13,000 के अराउंड। और ये जो चीज़ है ये अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे है, तो इसके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अचीव होने की। और अगर लेट से मैं दूसरा वाला कप विद हैंडल लूँ जो मैं दिखा रहा था आपको पे, अगर ये मैं लेता हूँ तो टारगेट क्या आएगा? तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा आएगा और उसका क्या परसेंटेज होगा वो देख लेते हैं। तो इसका टारगेट आ रहा है 13,327, तो उससे थोड़ा टारगेट बड़ा है। अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में बात करूं तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो है 11% और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा अराउंड 14.5% के अकॉर्डिंग। राइट। अब थोड़ा सा ये मैंने आपको चीज़ बता दी है, अब थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं कि हिस्ट्री कैसे रिपीट करेगी यहाँ पर। राइट। तो सबसे पहले चलते हैं जब से ये इंडेक्स बना है। तो ये इंडेक्स अराउंड 2013 के अराउंड मुझे यहाँ डेटा दिख रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि कितना ये गिरता है यूजली इंडेक्स। तो यहाँ पर हमने देखा 10% इंडेक्स गिरा, यहाँ पर हमने देखा रफली 16% इंडेक्स गिरा। राइट। और देखते हैं यहाँ पर अपने ये टॉप से 16% गिरा, यहाँ पर ये अपने टॉप से 17% गिरा, यहाँ पर ये अपने टॉप से 19% गिरा। और अगर मैं इसको ही काउंट कर लूँ कोरोना वाले फेस को तो ये 32% था। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे इसको हमें 32% नहीं 19% ही मानना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये जो फॉल था 28 डेज मतलब एक महीने के अंदर कवर भी हो गया था। तो ये जो वी शेप रिकवरी हुई है ये एक ना के बराबर कोई एक फॉल है, क्योंकि 30 डेज में 28 डेज में रिकवर हो गया था। तो ये जो जनरल फॉल हुआ है वो 19% के अराउंड हुआ है। राइट। यहाँ देखते हैं कितना परसेंट गिरा था, 19%। ये जो गिरा था 13%। और अब जो मैंने आपको दिखाया था वो था अराउंड 22%। तो रफली अगर आप देखोगे पूरी हिस्ट्री, हमने पूरी हिस्ट्री चेक कर ली है लास्ट 12 सालों की। 16%, 10%, 17%, 19%, 19%, 13%, और अब रफली ये 20%, मतलब रफली 20% के आसपास ही गिरता है। और जब ये गिरता है तो आप ये देखो ये कहाँ जाके रुकता है। लेट से अगर मैं इसकी बात करूँ जो ये यहाँ पर 19% था, तो ये एक तरह का कप विद हैंडल पैटर्न ही है। राइट। जितना नीचे गया उतना ऊपर जाएगा। तो यहाँ से ये ऊपर चला गया। कितने दिन में ये अचीव हुआ? 490 डेज में ये अचीव भी हो गया। राइट। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ जो ये 13% का था ये भी बहुत जल्दी अचीव हो गया होगा। तो यहाँ से मैंने मेजर करा, यहाँ इसका ये टारगेट आया, यहाँ पर लेट से हमने बाय करा है 180, 6 महीने में 13% अगेन। सिमिलरली ये भी यहाँ पर भी हम देखेंगे तो इसकी मैक्सिमम डेप्थ लेंगे, इसको कैप्चर करेंगे और इसको यहाँ पर लगा देंगे। ये कितने दिन में हमें गेन मिला? ये गेन मिला है हमें
293 डेज में 33% का अमेजिंग गेन है। एक इंडेक्स में इतना गेन लेके आना आसान बात नहीं होती, राइट। तो यही इसकी खूबसूरती है। कंजम्पशन की अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो ये सब वो स्टॉक्स हैं जो कंजम्पशन के अंदर आते हैं। भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, सुजुकी, एमएनएम, टाइटन, एवेन्यू सुपरमार्ट, एटर्नल, एशियन पेंट, अदानी पावर, नेस्ले, मतलब जो टॉप की कंपनीज हैं, जो टॉप की 30 कंपनीज हैं वो इसके अंदर आ रही हैं और वो सब हम पूरा कैप्चर कर सकते हैं। तो ये अगर आप यहाँ पर भी आप इसको देखेंगे तो ये भी इसने अपना टारगेट, सारे टारगेट अचीव करे हैं इसने, और विद इन बहुत अच्छे टाइम फ्रेम में इन्हें अचीव करे हैं, जो कि हमारी कैगर को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो सिमिलरली इसी फैशन में मुझे ये लगता है कि ये सेम जो ये डेप्थ यहाँ बनी है, इस डेप्थ को हमें लेना होगा। इस डेप्थ को मैंने कैप्चर करा, यहाँ रखा। अब जो टारगेट ये आ रहा है, ये तो कप विद हैंडल के बेस पे ये छोटे टारगेट्स हो गए हैं, इन ड्राइंग को मैं रिमूव कर देता हूँ, राइट। ये आपने ऑलरेडी नोट कर लिया होगा, अदरवाइज आप वीडियो में पीछे जाके इसको नोट कर लेना। ये मैं फिलहाल के लिए ड्राइंग हटा देता हूँ क्लैरिटी के लिए। अब यहाँ से करंट पोजीशन से 37% का अभी भी पोटेंशियल बचा है, राइट। और अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें तो टाइम ड्यूरेशन हमें कितना लगा है, 293 डेज। यहाँ 3 मंथ्स में हो गया, 6 मंथ्स में हो गया था, ये 490 डेज में हुआ था। तो अगर मैं इसको मैक्सिमम टाइम भी लगा दूँ, राइट, ये तो उसके बाद है, टॉप पे पहुँचने के बाद। अगर मैं यहाँ से रफली 400-500 डेज का एक पीरियड लगा दूँ तो ये आ रहा है नवंबर 2006, मतलब 2026 के एंड तक ये गेन बनता हुआ दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट्स खुद बोल रहे हैं कि जितना ये स्प्रिंग की तरह ये कॉन्ट्रैक्ट होता है उतना ही फास्ट ये बाद में उछल के आगे जाता है, राइट। और एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करना हमेशा सेफ होता है क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा स्टॉक्स पहले भागेगा, राइट। अब हमने यहाँ पर देखा कि 30 स्टॉक्स हैं, हमको नहीं पता यहाँ पर कौन सा स्टॉक्स पहले भागेगा, राइट, और कब किस में क्या पोजीशन बिल्ड करनी है। तो इन केसेस में इंडेक्स हमारी हेल्प करता है कि हमने एक बुके खरीद लिया 30 स्टॉक्स का, 20 स्टॉक्स का, 50 स्टॉक्स का, और उसको लेके हम बैठ गए, और जब तक हमारा गेन नहीं आया तब तक हमने उसको सेल नहीं करा है, राइट। और टॉप कंपनीज हैं, यहाँ पर पैसे लूज करने की जो गुंजाइश है वो बहुत, उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी लेस है, बट फिर भी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने आपको अपनी जो लर्निंग है या फिर जो चीज़ें मैं देख के समझ के एग्जीक्यूट करता हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर करने का ट्राई करा है, राइट। यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके डाउट पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।